एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। खलघाट के आंदोलन के बारे में पार्टी को जानकारी नहीं देने के बाद कांग्रेस की तरफ से बुरहानपुर और खंडवा इकाइयों को भंग करने के बाद अब इस पर बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। विपक्ष निशाना साध रहा है तो अपने बचाव की मुद्रा में है कांग्रेस। खंडवा में हुए उपचुनाव के दौरान एक सभा में सीनियर कांग्रेस लीडर अरुण यादव का टिकट किसी और को मिल जाने को लेकर बयान सामने आया था। अब उनके इसी बयान के जरिए बीजेपी हाल ही में हुई खंडवा और बुरहानपुर की कांग्रेस इकाइयों को भंग करने की कार्रवाई पर निशाना साध रही है। हर बार फसल में उगाता हूँ किसी को दे देता हूँ। 18 में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारी फसल दे दो, दिखाओ सब ले लो, फिर उगा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी जो पूर्व सांसद भी हैं, उनके ही श्रीमुख से हम समय समय पर ये सुनते रहे कि मैं फसल लगाता हूं और कोई काट ले जाता है। और 4 जिलाध्यक्षों को इस प्रकार से अपमानित करते हुए या आरोपित करते हुए, क्या कहा जाए वो शब्द मेरे पास नहीं है। अब तो ये कह सकते हैं कि फसल तो उनकी दूसरे काट ले जाते रहे, पर अब तो पराली भी नहीं बची उनके लिए। इधर अरुण यादव के खास और बुरहानपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे अजय सिंह रघुवंशी का कहना है कि जिला इकाई भंग की कार्रवाई से खलघाट आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। यह आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है और इसमें कांग्रेस के सभी आला नेता आमंत्रित होंगे। नहीं, ये तो देखिए उनका आईटी का जो अध्यक्ष है उनका लुकआउट है कि शायद उनको लग रहा होगा कि बराबर वर्क नहीं कर रहा हो। बाकी हमें तो अफसोस भी है क्योंकि बुरहानपुर को आईटी सेल का सम्माननीय कमलनाथ जी ने आईटी सेल के सदस्यों को बुरहानपुर को सम्मानित किया था, तो उनको क्यों हटाया गया है ये जानकारी में लेकर जरूर बात करेंगे। हालांकि सियासी जानकार कहते हैं कि अरुण यादव को डिस्टर्ब करने के लिए ताबड़तोड़ उनके समर्थित जिला इकाइयों को भंग किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं हाईकमान को खलघाट आंदोलन को लेके टेंशन तो है कि अगर खलघाट आंदोलन सक्सेस हो गया, अरुण यादव जी अपना प्रभुत्व पार्टी में जनाधार जो है साबित करने में जो है वो सफल हो जाएंगे। कुछ जो इनके विरोधी लोग हैं वो ये कोशिश में लगे हैं कि इनको डिस्टर्ब करें और खलघाट आंदोलन से इनका ध्यान हटाएं। बहरहाल समर्थक अरुण यादव के लिए चाहे जितनी दलील दें, लेकिन जो साफ दिख रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि खलघाट के आयोजन में क्या नजर आता है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। अरुण यादव की अगुवाई में खरगोन के खलघाट में होने जा रहे आयोजन से पहले प्रदेश कांग्रेस ने खंडवा और बुरहानपुर जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। इस मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और अरुण यादव के समर्थक पूरे प्रदेश में हैं, लिहाजा इसे दूसरे नजरिए से देखना ठीक नहीं का सवाल नहीं है। अरुण यादव के समर्थक तो पूरे मध्य प्रदेश में है। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो जो लोग अभी थे वो बहुत दिनों से चल रहा था, पहले से चल रहा था चुनाव, उनकी जगह कोई नए चेहरे लाए जाए तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। जबलपुर में भी तो हुआ, वहाँ कौन चुनाव था? जबलपुर में हुआ, वहाँ कौन चुनाव? तो नियुक्त किया है तो चुनाव वहाँ कौन चुनाव था? इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ये सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है और चलती रहेगी। और इधर इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को तंज कसते हुए निशाने पर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। खंडवा में हार की जिम्मेदारी कमलनाथ की है, लेकिन जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ की ताजपोशी के कारण अरुण यादव और अजय सिंह जैसे नेताओं को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। भ्रम का जो कीटाणु मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगा है। जहां तक जिलाध्यक्षों को हटाने का विषय कांग्रेस का विषय पर कारण क्या दिया? उपचुनाव की हार के चलते, यानी हार के जिम्मेदार कमलनाथ और दंड मिला अरुण यादव के जिलाध्यक्षों को। और अरुण यादव को इसलिए पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पिछड़े वर्ग के एक राजनेता हैं और जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ के लिए संभावित राजनीतिक चुनौती हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेस में योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र है कि किस प्रकार अर्जुन सिंह जी के पुत्र अजय सिंह को और सुभाष यादव जी के पुत्र अरुण यादव को किनारे किया जाए, तो खलघाट के नाम पर उनको राजनीति के घाट से दूर किया जा रहा है।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, पिछले कई लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अरुण यादव चर्चा में बने हुए हैं। पहले अगर हम बात करें खंडवा लोकसभा सीट की, तो पहले खुद आगे बढ़कर आए, फिर खुद को किनारा कर लिया, खुद उससे दूर हो गए। और उसके बाद अगर हम जिस तरह की स्थिति लगातार देख रहे हैं, अभी जैसे आंदोलन की बात कही जा रही है, तो ये माने कि लंबी कहीं ना कहीं नाराजगी इसके पीछे देखी जा सकती है। और जिस तरह के आंदोलन की बात अभी की जा रही है, क्या अरुण यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल पड़े हैं? बिल्कुल, देखिए सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो इसी तरीके के मतभेद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में देखने को मिले थे। कमलनाथ ने एक मामले में सिंधिया को ये तक कहा था कि वो सड़कों पर उतर जाएं और उसी के बाद सिंधिया ने दल बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। और अब अरुण यादव के मतभेद कमलनाथ के साथ कई बार उभर कर सामने आए। जब वो अपनी दावेदारी कर रहे थे तब कमलनाथ ने कहा था कि उनकी दावेदारी को लेकर उनकी जानकारी में मामला नहीं है। इसके अलावा जब उपचुनाव का प्रचार हो रहा था तब अरुण यादव ने का दर्द भी झलका था और उन्होंने कहा था कि फसल में उगाता हूं और काटकर कोई और ले जाता है। लेकिन अब जो नया मामला निकल कर आया है वो अरुण यादव का खरगोन के खलघाट में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी और उसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस दफ्तर तक को नहीं है। इसी मामले को न्यूज़ 18 ने भी जोर शोर के साथ उठाया था और उसी के बाद खंडवा और बुरहानपुर की जिला इकाइयों को भंग कर दिया गया है। ये वो इकाइयां हैं जहां पर अरुण यादव के समर्थक जिला अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे और सालों से उसी पद पर जमे हुए थे। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर प्रदेश में सिर्फ 2 जिलों की इकाइयों को ही भंग क्यों किया गया? क्या अरुण यादव के खलघाट में होने वाले आयोजन से पहले कांग्रेस को कोई डर सता रहा है या फिर उन्हें पार्टी से दरकिनार करने की कोशिश है? तो तमाम तरह की अटकलें हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इवनिंग एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।